लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 19 अप्रैल से 7 चरणों में होगा चुनाव। देश में आगामी लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होने वाला है, जिसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसका ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किया। राजीव कुमार ने बताया कि वर्तमान 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। उन्होंने चुनाव के पर्व को देश का पर्व बताया और कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसकी तैयारी के लिए उन्होंने देश के सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी से बात की है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बार 97 करोड़ के लगभग पंजीकृत मतदाता हैं, जिसके लिए देश में करीब 10 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव को कराने के लिए 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी हैं। 55 लाख ईवीएम और 4 लाख वाहनों की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि 2019 में भी लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में किया गया था। उसी आधार पर 2024 लोकसभा का चुनाव भी 7 चरणों में किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी, जिसमें 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। आगे चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होगी, जिसमें 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। पांचवें चरण में 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी और 1 मई को 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। इसके बाद चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में दिव्यांग और अधिक उम्र के वोटरों के लिए विशेष सुविधाएं की गई हैं। इसमें दिव्यांग वोटरों के घर फॉर्म भिजवाए जाएंगे ताकि वे घर से ही वोट डाल सके। इस चुनाव में करीब 50 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ से ज्यादा महिलाएं मतदान करेंगे। वहीं 1 करोड़ 8 लाख ऐसे युवा हैं जो पहली बार वोट देने जाएंगे। इस बार लोकसभा चुनाव के साथ अलग अलग राज्यों की 26 विधानसभाओं पर भी उपचुनाव होने हैं, जिसमें बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु भी शामिल है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।